NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश में शारदीय नवरात्रि में होने वाली गरबा नाइट में गैर हिंदुओं की नो एंट्री की मांग उठी है। इस पर मचे बवाल में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कूद गए हैं। उन्होंने छतरपुर के लवकुश नगर में कहा कि जब हम मुस्लिमों की हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनको भी हमारे माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए गरबा फेस्टिवल में नहीं आना चाहिए। उन्होंने मामले को बढ़ाते हुए गरबा संचालकों से मांग की है कि उन्हें गरबा फेस्टिवल में एंट्री गेट पर गोमूत्र रखना चाहिए। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर जिले के राजनगर के लवकुश नगर में मां बंबर बैनी माता के दर्शन के लिए पहुंचे थे जब उन्होंने बयान दिया। वहीं अब उनके इस बयान की काफी चर्चा हो रही है और उनके बयान का वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दिनों में गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री पर बवाल मचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा के उदयपुर में स्थित ऐतिहासिक माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन किया। ये मंदिर 524 साल पुराना है और 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। उद्घाटन नवरात्रि के पहले दिन किया गया। इस दौरान पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की एक पुरानी आदत है कि विकास का जो भी काम मुश्किल होता है उस काम को वह कभी हाथ ही नहीं लगाती। कांग्रेस की इस आदत से पूर्वोत्तर को बहुत नुकसान हुआ। कांग्रेस की पूर्व सरकारें जो सीमा से सटे गांव थे उन्हें लास्ट विलेज कहकर पल्ला झाड़ लेती थी और यही कारण है कि सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों का पलायन होता गया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन क्षेत्रों को कभी सड़क निर्माण के लिए असंभव माना जाता था वहां अब आधुनिक हाईवे है। सेला सुरंग जो कभी अकल्पनीय थी अब अरुणाचल की गौरवशाली पहचान बन गई है। होलोंगी हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल है और दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें हैं। इससे छात्रों और पर्यटकों के लिए यात्रा आसान हुई है और किसानों को अपनी उपज बड़े बाजारों तक भेजने में भी मदद मिली है। उत्तर प्रदेश में अब उन सियासी दलों की मुश्किल पड़ सकती है जिनकी राजनीति की जमीन जाति आधारित है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने शासनादेश जारी किया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में उत्तर प्रदेश सरकार को प्राथमिकियों में जाति का उल्लेख करने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया था। इसके बाद यूपी सरकार ने शासनादेश जारी किया। ऐसे में अब यूपी में जातीय होर्डिंग लगाने और जातीय रैलियां करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। शासनादेश के अनुसार राजनीतिक उद्देश्यों से होने वाले जाति आधारित रैलियां कार्यक्रम समाज में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए इन पर प्रदेश में पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इस शासनादेश के बाद अब राज्य में कोई भी राजनीतिक दल व अन्य संगठन जातीय रैली नहीं कर सकेगा। आपको बता दें कि इसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश में जाति राजनीति पर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर भी किसी भी जाति को कोई महिमा मंडित ना करे, इस पर भी नजर रखी जाएगी। वहीं किसी भी जाति की निंदा करने वाले मैसेज पोस्ट पर भी कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने शराब तस्करी से जुड़े एक आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए जाति का जिक्र रिकॉर्ड्स के हटाने का आदेश पारित किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा और भड़का सकता है। मैक्रों न सिर्फ फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने को तैयार हैं, बल्कि उन्होंने गाजा में एक खास मिशन को शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस मिशन का मकसद गाजा में हमास को कमजोर करना होगा। फ्रांस चाहता है कि उसके इस मिशन में कुछ और देश भी साथी बने। रविवार को ही यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देने का ऐलान किया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुएल मैक्रों ने हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच ही फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देने के अपने फैसले का बचाव किया है। CBS के फेस द नेशन को दिए गए एक इंटरव्यू में मैक्रों ने होस्ट मार्गरेट ब्रेनन से कहा कि फ्रांस क्षेत्र के लिए शांति और सुरक्षा चाहता है। मैक्रों की माने तो फिलिस्तीन को आज मान्यता देना ही उस स्थिति का राजनीतिक
राजनीतिक समाधान है। संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 147 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। हालांकि मैक्रों ने कहा कि मान्यता देने से ये नहीं समझना चाहिए कि फ्रांस अपना दूतावास वहां पर खोलेगा। उनका कहना था कि जब तक हमास एक एक बंधक को आजाद नहीं कर देता है, तब तक फ्रांस का दूतावास फिलिस्तीन में नहीं खुलेगा। अपने अपने फील्ड में दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली शख्स 115 दिन के बाद सार्वजनिक रूप से एक साथ नजर आए हैं। कभी एक दूसरे के पार्टनर रहे ट्रंप और मस्क उस समय एक दूसरे के विरोधी नजर आने लगे जब सार्वजनिक रूप से दोनों की कलह सामने आ गई। लेकिन अब नई तस्वीर देखने को मिली जब दोनों राइट विंग इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क के याद में रखे एक मेमोरियल कार्यक्रम में फिर से मिले। एलन मस्क ने एरिजोना के ग्लेनडेड में स्टेट फॉर्म एरिना के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप से हाथ मिलाया। दोनों एक दूसरे के साथ बैठे। यहाँ हजारों लोग चार्ली कर्क को श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए थे, जिनकी 10 सितंबर को यूटा यूनिवर्सिटी कैंपस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में सबके मन में सवाल था कि दोनों के बीच क्या बात हुई होगी, क्योंकि इवेंट के वीडियो ट्रंप मस्क की जोड़ी दोस्ताना तरीके से बातचीत करती दिख रही थी। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दूसरी बार शादी कर ली है। उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित गुरुद्वारे में डॉक्टर अमरीन कौर के साथ सिख रीति रिवाज से आनंद कारज की रस्में पूरी की। ये विवाह समारोह बेहद सादे तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी लोग ही मौजूद थे। बारात चंडीगढ़ के ललित होटल से निकली और गुरुद्वारे पहुंची। विवाह के बाद विक्रमादित्य अपनी दुल्हन के साथ शिमला के लिए रवाना हो गए, जहां उनके निजी आवास हॉली लॉज में गृह प्रवेश की रस्में निभाई जाएंगी। बता दें कि विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और बुशहर रियासत के शाही परिवार से संबंध रखते थे। उनके निधन के बाद विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक हुआ और अब वह राजा विक्रमादित्य सिंह के रूप में जाने जाते हैं। उनकी पहली शादी उदयपुर के शाही घराने की राजकुमारी सुदर्शना सिंह से हुई थी, लेकिन दोनों का तलाक हो गया था। मनोरंजन जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सुकेश चंद्रशेखर मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल पाई है। जैकलीन ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इस याचिका में उन्होंने ईडी की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये केस ट्रायल कोर्ट में ही चलेगा और वहीं पर जैकलीन को अपना पक्ष रखना होगा। एक्ट्रेस का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने दलील दी कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही जो महंगे गिफ्ट उन्होंने सुकेश से लिए थे उनके बारे में भी उन्हें ये पता नहीं था कि वह अवैध कमाई से खरीदे गए हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है और अब जैकलीन को ट्रायल कोर्ट में ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। मोती महल झंडा विवाद अब और गहराता जा रहा है। गेट तोड़े जाने की घटना के बाद सिनसिनी गांव में पंचायत हुई, जिसमें समाज ने साफ कहा कि मोती महल पर भरतपुर रियासत का ऐतिहासिक ध्वज दोबारा लहराना चाहिए। पंचायत ने मनुदेव सिनसिनी का समर्थन करते हुए संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। इस बीच फोन पर बातचीत में समाज ने उनसे पूछा कि वह महल कब जाएंगे। इस पर विश्वेंद्र सिंह ने जवाब दिया, मैं बसंत पंचमी को महल जाऊंगा। मोती महल पर ऐतिहासिक ध्वज फिर से फहराया जाएगा। मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूं, जनता का था और जनता का ही हूं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोती महल पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा था और उसके नीचे ऐतिहासिक ध्वज नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि ऐतिहासिक ध्वज पर हनुमान जी अंकित हैं। एक ही पोल पर 2 झंडे लगाना नियमों के अनुसार संभव नहीं है, लेकिन मोती महल पर रियासत का ध्वज जरूर लगेगा। गेट तोड़ने की घटना को लेकर मनुदेव सिनसिनी ने पंचायत में कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। पुरखों के सम्मान के लिए कदम उठाना पड़े तो मैं इसे बार बार करूंगा। तिरंगे का हम भी उतना ही सम्मान करते हैं। मैं खुद फौजी हूं और फौजी के लिए तिरंगे से बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता, लेकिन ऐतिहासिक ध्वज हमारे बुजुर्गों के खून और कुर्बानी का प्रतीक है।
राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नकली बीजों के कारोबार को पकड़ने का अभियान जारी है। किरोड़ी ने पिछले 3 दिनों में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का दौरा किया और कई खेतों में खुद जाकर नकली बीजों के घोटाले को पकड़ा। मंत्री ने इस तरह नकली बीज बेचने को एक संगठित अपराध बताया और कहा कि वह इस बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच एसओजी या सीबीआई से करवाई जाएगी। कृषि मंत्री मीणा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर खेतों के औचक निरीक्षण का वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने बताया कि वे श्रीगंगानगर में धालीवाल सीड्स व रामदेव सीड्स के प्रोडक्शन फील्ड का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन कंपनियों ने जिस स्थान पर ग्वार के बीज का उत्पादन होता दिखाया था वहां मौके पर मक्का और मूंग की फसल मिली। मंत्री ने साथ ही लिखा कि जिस किसान की जमीन पर बीज का उत्पादन किया जा रहा था उसे ये तक नहीं पता कि कंपनी ने उसका खेत बीज प्रोडक्शन के लिए लिया हुआ है। किसान ने जो बताया उसके अनुसार वह जगह सड़क की थी। इसे सुनकर किरोड़ी ने कहा कि कंपनी ने सड़क पर ही गवार बो दी। किरोड़ी ने वहां कहा, ये तो अपनी आंखों के सामने दिख रहा है कि इस खेत से किसान को ग्वार का बीज मिलना चाहिए था, लेकिन वहां ग्वार है ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि ये कंपनियां मंडी से बीज उठाती है और अच्छी पैकेजिंग कर किसानों को बेच देती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उनसे सीखने की सलाह दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि भगवान ने आपको मौका दिया है, जमकर राज करो और काम करो, दबंगता से राज करें। मैं सीएम के खिलाफ नहीं हूं। पूर्व सीएम गहलोत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैं सीएम पंडित भजनलाल शर्मा को मेरे वीडियो पेन ड्राइव में लेकर लैपटॉप में सुनने चाहिए, उससे सीखना चाहिए, विपक्ष को सुनना चाहिए। जीएसटी के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के अलग अलग स्लैब के चलते आतंक पैदा हो गया था। कोई जेल जा रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई सौदेबाजी कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को आखिर कब न्याय मिलेगा। कांग्रेस के वोट चोरी के सवाल पर इलेक्शन कमीशन की बजाय भाजपा जवाब देती है, ये अच्छे हालात नहीं है। राजस्थान में स्थिति खराब है। मैं ये बातें बोलता हूँ तो मतलब ये नहीं है कि मैं पंडित भजनलाल शर्मा के खिलाफ हूँ। अब उनको 1.5-2 साल हो गए हैं। मैं भी पहली बार जब सीएम बना लोग मुझे 4-6 महीने का मेहमान समझ रहे थे, मगर मुझे मेहमान बने 15 साल हो गए। मुझे आशीर्वाद मिलता रहा 36 कौम का। मैं माली समाज से इकलौता विधायक था। मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आप पहली बार आए हो, कॉन्फिडेंस के साथ काम करो, भगवान की कृपा से आपको मौका मिला है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।